दोस्तों, अगर आपने भी ट्यूब सेंसाई, क्रीव्यू और थ्राइव ट्यूबर इन सब की वीडियोस देखी है तो आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि मैं भी ऐसे एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकता हूँ। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप भी मेरे जैसा एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं और अपना एक फेसलेस चैनल शुरू कर सकते हैं। और मैं जो भी एप्लीकेशंस बताऊंगा वो सारे फ्री है, इसमें कोई भी आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करने के लिए हमको यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमको सर्च करना है लेक्सिका और फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमको सर्च करना है बॉय एनिम कैरेक्टर और आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद सर्च कर लेना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो जनरेटेड कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से सर्च करना है स्टूडियो के लिए, हमको यहाँ पे स्टूडियो सर्च कर लेना है और यहाँ पे सर्च क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको स्टूडियो अच्छा लगे उसको आपको यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसमें अगर कोई अच्छा नहीं लगते तो और भी प्रॉम्प्ट्स आप यहाँ पे क्लिक करके और भी प्रॉम्प्ट्स डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो हमने स्टूडियो और कैरेक्टर चूज कर लिया है। अब हमको कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे फिर से गूगल में आके यहाँ पे सर्च कर लेना है बीजी रिमूवर और यहाँ पे फर्स्ट वाला वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड इमेज पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको एनिम कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव होके आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब हमको स्टूडियो और कैरेक्टर की डिजाइनिंग करनी है, उसके लिए हमको ओपन कर लेना है पिक्सल लैब और उसका इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमको 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे इमेज का थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो हमको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है, उसको हम ब्लैक कर देंगे और ओके कर देंगे। और अब हमको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करके हमारा स्टूडियो को यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे अच्छे से बिठा देंगे और यह लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे टेबल हमको ऐड करना है, उसके लिए फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अच्छा सा एक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। टेबल को क्रॉप करके हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से फिट कर देंगे। और यहाँ पे टेबल और बैकग्राउंड मैच करने के लिए हम इसको यहाँ पे टेक्सचर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम टेक्सचर को सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्सचर ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। टेक्सचर सेलेक्ट करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके इसको हम फिर से लॉक कर देंगे। अब हमको बॉय वाला कैरेक्टर को ऐड करना है, उसके लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बॉय को ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा क्रॉप करके जितना चाहिए उतना एडजस्ट करके हम यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और आप चाहे तो इसको मिरर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप कर लेना है और यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। टेबल के पीछे एडजस्ट कर देना है आपको। इसको हम इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कॉपी बना लेंगे इसकी। उसके बाद इसको हम लॉक कर देंगे पहले वाले को और इसको हम यहाँ पे फुल 180 डिग्रीज रोटेट कर लेंगे और इसको भी हम फिर से मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद यहाँ पे इसका हम शैडो क्रिएट कर लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी हम अराउंड 35 के करीब कर देंगे और इसको भी हम लेयर पे क्लिक करके इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे अच्छा सा माइक ऐड करना है, उसके लिए हम फिर से यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पे हमको फ्री पिक्स सर्च करना है और फ्री पिक्स फर्स्ट लिंक जो आएगा उसको क्लिक करके यहाँ पे हमको माइक सर्च कर लेना है और यहाँ पे अच्छा सा माइक सेलेक्ट करके हमको डाउनलोड कर लेना है। तो हम फिर से यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके माइक को ऐड कर लेंगे और जो भी मटेरियल्स मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और माइक ऐड करने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना होगा और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेंगे और पूरा कंप्लीट 180 डिग्रीज रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका सेट करके ओपेसिटी 35 के करीब कर लेंगे। उसके बाद हम सारे लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम लॉक कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा स्टूडियो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक शेप ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से एडजस्ट करके हमको यहाँ पे इसके फेस पे फिट कर देना है और इसका कलर भी हमको स्किन कलर कर लेना है। और उसके बाद पोजीशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमको यहाँ पे अच्छे से इसको मूव करके अच्छे से बिठा लेना है। अब हमारा कैरेक्टर और स्टूडियो कंप्लीट हो चुका है। इसको हमको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके PNG सेलेक्ट करके यहाँ पे अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लेना है। अब हमारा कैरेक्टर और स्टूडियो सेव हो चुका है। अब हमें इस इमेज को एनहांस करना होगा, उसके लिए हम फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कटआउट प्रो और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमको फोटो एनहांसर और अपस्केलर पे क्लिक करके अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेना है और हमारा इमेज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे अपस्केल होके आ जाएगा और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आप पहले वाले और अभी वाले इमेज में डिफरेंस देख सकते हैं कितना एनहांस होके आ गया। अब हमें इसको एनिमेट करना है, उसके लिए हम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे कैपकट यूज कर रहा हूँ
और न्यू प्रोजेक्ट पे हमको क्लिक करना है और हमारे कैरेक्टर के इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद हम इसकी लेंथ को जितना चाहे उतना ऐड कर लेंगे, 10 से 20 सेकंड तक हम यहाँ पे कर लेंगे और बाकी का हम एंडिंग को इसको रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे ओवरले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करके हम यहाँ पे टॉकिंग लिक्स वाला एनिमेशन यूज कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम पूरा कम कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रोमा की पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रिमूव कर देना है और इंटेंसिटी को पूरा हाई कर देना है। अब हमारा यहाँ पे फेस यहाँ पे है माउथ। आप यही चीज किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में कर सकते हैं, चाहे आप काइनमास्टर यूज करते हो या कोई भी एप्लीकेशन। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करके यहाँ पे इसके फेस के पास बिठा देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा। और अगर आपको इसको मिरर करना हो तो यहाँ पे मिरर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिरर कर देंगे, जिससे कि हमारा वीडियो मिरर हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, आप यहाँ पे फेस के पास अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और इसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉकिंग वाला फेस हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ एनिमेशंस ऐड करने हैं, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे टी वाले टेक्स्ट वाले पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्राइब। तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। इसका हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देंगे, यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम शैडो थोड़ा सा हाई कर देंगे, इसको शैडो ऐड कर देंगे। और शैडो ऑन करने के बाद हम इसमें एनिमेशन थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये एनिमेशन हमको कंप्लीट वीडियो में चाहिए, तो हम यहाँ पे इन आउट के बाद यहाँ पे लूप है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम जो भी एनिमेशन चाहिए उसको हम यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका हम स्पीड फास्ट या स्लो यहाँ पे कर सकते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से हम इसको फास्ट या स्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे शेल्फ पे आप कहीं भी डाल सकते हैं, शेल्फ पे या फिर कुछ भी बैकग्राउंड में कुछ भी अच्छा सा हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे पूरा लास्ट तक यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, यहाँ कंप्लीट लास्ट तक यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। और यहाँ पे जो ओवरले है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है, उस सबको भी हम यहाँ पे लास्ट तक यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कैसा यहाँ पे लगेगा। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर कितना अच्छा से बात कर रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइब जो पीछे है। और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे फुल हाई क्वालिटी पे करके एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप भी अपने एनिमेटेड वीडियोस को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक फेसलेस चैनल बना सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए।